आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना। ये जो नफ्स है ना, आपसे वो कुछ करवाता है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। बाद में रिग्रेट के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचता। आखिर क्यों लोग रियलिटी से इतना दूर जाते जा रहे हैं? आप अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टरबेट कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई कोई तो 20 साल से कर रहा है। यहां तक के आप शादीशुदा होने के बाद भी इस मसले में लगे ही पड़े। आपने कभी इसके फिजिकल सिम्टम्स फील नहीं करे इतने सालों में? आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? आप डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको हर कोई इसको प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कभी आपने सोचा हमारा इस्लाम क्या कहता है? अब बाज लोग कहेंगे कि हम बालिग हो गए, हमारे लिए निकाह मुश्किल हो गया है, तो हम क्या करें? भाई आप रोजे रखें, नमाज पढ़ें, नमाज रोकती है बेहयाई बुरे कामों से। आप एक्सरसाइज करें। जब आप अपने आप को बनता हुआ देखेंगे, अपनी फिजिक को मेंटेन होता देखेंगे, तो आपका उस तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। आप अपने आप को और तराशने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर बिल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यार भरी जवानी के अंदर आपको नोजिया फील हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगी, चक्कर से आ रहे हैं, आंखों तले अंधेरा आ रहा है, भाग रहे हैं तो साइड में दर्द हो रहा है, और उसके अलावा आपको कलाई पेन हो रहा है, और उसके अलावा ज्वाइंट्स पेन भी हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? इस उम्र में तो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इंसान तो बीमार भी कम होता है अगर कोई मेडिकल इशू ना हो तो। असल में वजह पता है क्या है? मल्टीपल टाइम्स मास्टरबेट करने की वजह। और मल्टीपल टाइम्स आप कर रहे क्यों होते हैं? आपके पास आपका मोबाइल होता है, पोर्नोग्राफी होती है, और आप हो तन्हाई में। अगर कोई चीज को आपको एक्सेप्ट करना है ना, वो है खुदा की जात। जब तक शादी नहीं हो रही है आप रोजे रखें, अच्छे कामों में अपनी जिंदगी बसर करें। यार करने के लिए बहुत सी चीजें अगर आप करना चाहें तो, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। बाज लोग बोलते हैं क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? आपके सवाल में ही आपका आधा जवाब है। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। अपने माइंड को कंट्रोल करें, अडल्ट कंटेंट से बचें, अपने मोबाइल फोन की लिमिट बनाएं ताकि आप अडल्ट कंटेंट ज्यादा यूज ना करें। अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक मानते हैं। कभी आपने रियलिटी में देखा क्या होता है और क्या नहीं होता है? यार आधा एक घंटा कहाँ सेटिस्फेक्शन होती है भाई? कौन बोलता है कि आधा एक घंटे की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है? आप इसको अगर रियलिटी से कंपेयर करें तो रियलिटी की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अलग दुनिया है आपकी। लेकिन आप उसको इतना अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक मान लेते हैं कि आपके दिमाग में वही चीजें घूम रही होती हैं। आपको रियलिटी की कदर ही नहीं होती। आप अपने लाइफ पार्टनर से लड़ रहे होते हैं, आपको वही करना होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बास केसेस के अंदर तो पार्टनर से एक दूसरे को इजाजत दे देते हैं और इस चीज को हाइड रख लिया जाता है। लेकिन आपको पता है कितनी तलाकें इसकी वजह से हो रही है? जो आप पोर्नोग्राफी में देख रहे होते हैं वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर से। कितने लोग हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे हैं जिनको बोला जाता है वो एंजाइटी डिप्रेशन की रीजन की वजह से मर रहे हैं, लेकिन वो एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो मर रहे हैं सेटिस्फेक्शन के रिग्रेट की वजह से। आखिर क्यों सेटिस्फेक्शन का रिग्रेट आके इतना तंग करता है कि वो बेचारे मर जाते हैं स्ट्रेस ले लेकर? भाई आपका एनवायरमेंट जहां पर आप बैठ रहे हैं, आप अडल्ट कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, आप दिमाग पर उसको इतना सवार कर लेते, इतना सवार कर लेते हैं कि आपके एनवायरमेंट में जो रियलिटी चल रही होती है आपको वो भाती ही नहीं है। आपको कुछ अलग सा चाहिए, आपको एक्स्ट्रा चाहिए। यहां तक कि कितने लोग उसको देखने के लिए अगर वो नहीं मिलता सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते। सबसे बड़ी गलती आप लोग पता है क्या करते हैं? शादी के एक हफ्ते बाद आप अपने दोस्तों को बता रहे हो, यहाँ पर लड़कियां भी होती हैं कुछ, कि आपके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार आपका रिलेशनशिप इतना सस्ता है कि आप उसको दूसरों के सामने डिस्कस करें, फिर वो कुछ का कुछ बता रहे होते हैं, यार इसको ऐसा नहीं करना था, यूं करना था। फिर वहां से आपका दिमाग घूमता है, शको शुबा शुरू होते हैं, आप में होती है सांसें कम करी, यार मुझ में कोई कमी है, मुझसे ये हो नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? आपके पार्टनर ने तो कभी ऐसा नहीं बोला, आपने भी उससे कभी नहीं बोला। आखिर कौन बोल रहा है? थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि आपने उसको मौका दिया। भाई ये जो पोर्न स्टार्स होते हैं ना, पोर्नोग्राफी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको देख के बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आपको इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है ना। आखिर कैसे परफॉर्म कर लेते हैं? आपके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है बॉडी के अंदर, ना आपके पास इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल है, इनके पास कहां से आता है? असल में ये लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। कभी इसका नुकसान सुन लेना और पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता तो। एक नुकसान तो मैंने बताया था, डायलिसिस तक बंदा पहुंच जाता है, आपका दिल भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जवानी में कुछ पता नहीं लगता। 45-50 के बाद जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बनना खत्म होता है ना भाई, फिर आपकी बीमारियां कहां से निकल कर आती हैं आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो करते थे क्या सही था। और इनकी जो ये जिंदगी बाजार दिखा रहे होते हैं, रियलिटी में इनकी जिंदगी भी कुछ और होती है। याद रखिएगा ये चीज। जो लड़के पोर्नोग्राफी या मास्टरबेट के एडिक्टेड है, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आपकी जान इतनी सस्ती है कि आप एक वीडियो के पीछे अपनी जान को जाया कर दें? यानी कि यार आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप अपनी जान को और मजीद अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, और उसके अलावा नमाज पढ़ें, अल्लाह को राजी करें।
आपकी जिंदगी में सुकून ही होगा। याद रखिएगा, ये टेम्पररी सुकून होता है, जिसको आप करके सुकून हासिल करना चाहते हैं ना, गुनाह में लज्जत है लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ और अभी फिर मैं कह रहा हूँ, ये वक्ती सुकून आपको कुछ नहीं देगा सिवाय रिग्रेट के। यार जिस रीजन की वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को खो रहे हैं ना, वो रीजन बहुत छोटा सा है। बात क्या है सारी सेटिस्फेक्शन, मतलब वो सेटिस्फेक्शन जिसके बाद आपको रिग्रेट ही होना है कि आपने अपने पार्टनर से ये क्या करवा दिया। अगर उसने पहले ही आपको मना कर दिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो आपके लिए बुरा बन गया और आपने उसको छोड़ दिया। आपने ये भी नहीं सोचा रियलिटी में जो जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है आपके बच्चों के साथ और आपके घर वालों के साथ, मतलब वो सब आपने एक झटके में खत्म कर दिया। बाद में याद रखिएगा, रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होता। आपको पता है कितने ऐसे रिलेशनशिप्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो इसी रीजन की वजह से टूट रहे होते हैं, पोर्नोग्राफी की एक्सपेक्टेशन। लड़के या तो लड़कियों से रख रहे होते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस, लड़कियां लड़कों से रख रही होती हैं एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती एक दूसरे की, लड़ाई झगड़े होते हैं और बात आ जाती है छोड़ने छुड़ाने पर। अक्सर बेशतर केसेस में ऐसा भी होता है, लड़कियां शादी के बाद आपकी रिक्वायरमेंट मान भी लेती है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर भी जाती है, यही सोचकर कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। बाद में आप ही उसको कह रहे होते हैं कुछ साल गुजरने के बाद शको शुबात की नीयत से, क्या कि यार तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों ऐसी हो गई? यार तुमने जो चाहा वही तो उसने बनकर दिखाया, फिर शको शुबात कैसे? शादी सिर्फ सेक्सुअल परफॉर्मेंस का नाम नहीं है, शादी के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं, आपके इमोशंस जुड़े हैं, आपका हेल्दी रिलेशनशिप भी होना शादी के बाद बहुत जरूरी है। आपको पता है आपकी जिंदगी सही ट्रैक पर कैसे आएगी? आपकी जिंदगी की खुशियां जो आपसे छीन ली गई हैं वो वापसी कैसे मिलेंगी? सबसे पहले तो अपने मसलों को लोगों के आगे डिस्कस करना खत्म करिए और उसके अलावा जो आपको अल्लाह ने दे दिया है उसके शुक्रगुजार रहिए, उसके पाबंद रहिए और ज्यादा की ख्वाहिश मत करिए। ख्वाहिशात हमेशा इंसान को गुमराह कर देती है। और इसी तरीके से अपने मसलों पर डिटेल वीडियो सुनना चाहते हैं, मेरे पेज को फॉलो, शेयर और लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।